हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आप सभी को ज़रूर से पता होने चाहिए। अगर आप इनका आंसर देते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स की लर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। फर्स्ट हम देखेंगे 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि WHO में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये रहे ऑप्शन, आपको इसमें से बताना है कि किसे नियुक्त किया गया था। टेड्रस एडहानोम घेब्रेयेसस को, अपूर्व चंदा को, हर्षवर्धन को या फिर रणदीप गुलेरिया को। तो आपको क्या लगता है इनमें से किसको नियुक्त किया गया होगा? आपको नहीं पता तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सही रहने वाला है, अपूर्व चंदा को। कब किया गया था तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। इसके सॉल्यूशंस में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को विश्व संगठन यानी कि WHO द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHO कार्यक्रम 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में निर्धारित है, जिसमें भारत समिति ए की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम यहाँ पे देखेंगे। अपूर्व चंदा को विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन सा? 75वीं, 76वीं, 77वीं या फिर 78वीं? तो आप सभी को बताना है। इसका आंसर मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही दिया था, अगर आपको याद हो तो समझ लेते हैं एक बार। अपूर्व चंदा को 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि WHO में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपूर्व चंदा भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं। WHO समिति ए की अध्यक्षता भारत करता है। ये 27 मई से 1 जून तक कहाँ पर निर्धारित है? जिनेवा में, क्योंकि जिनेवा में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोजन और ईंधन रेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अगर आप करंट अफेयर्स के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली यहाँ पे ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता है और साथ के साथ यहाँ पे सीरीज़ चलती है 1 मिनट करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको टॉप क्वेश्चंस बताए जाते हैं। फर्स्ट है इसमें IOC, ONGC या फिर HPCL या फिर BPCL। आप सभी को बताना है कौन सा करंट अफेयर्स के रिलेटेड इसमें आपका रहने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होने वाला है। अब ऑप्शन ए सही क्यों है इसे भी समझ लेते हैं। IOC ने हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडियन ऑयल ने भारी भरकम ई मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी। इंडियन ऑयल ने भारी भरकम ई मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को तैनात करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में सौंपने और हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। किसकी उपस्थिति में? मनोज पांडे की उपस्थिति में। अगर मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ तो इसकी हर एक लाइन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसे याद रख सकें। हम देखेंगे नेक्स्ट, 4 यूरोपीय बैंकों में तीसरे पक्ष के लेन देन मॉडल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मांगी गई। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सी नहीं है? क्रेडिट एग्रीकॉल की, सोसाइटी चैनल की या फिर ड्यूज बैंक की या फिर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की? आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है। किस तरीके से सही होगा उसे भी देखेंगे। सोल्यूशन सामने ही है। 4 यूरोपीय बैंकों ने तीसरे पक्ष के लेन देन मॉडल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी है। क्रेडिट एग्रीकॉल सोसाइटीज, जर्नल ड्यूज बैंक और BNP पारिबा ने भारतीय रिजर्व बैंक से तीसरे पक्ष के लेन देन मॉडल को मंजूरी देने के लिए कहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह मांग अपने घरेलू पदाधिकारियों और भारतीय नीति निर्माताओं के बीच लेखा परीक्षा निरीक्षण अधिकारियों पर गतिरोध को हल करने के लिए रखी है। तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे 28 मई 2024 को डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज गिरकर 38,908.73 पर आ गया। कैसे? यानी कि इसके डैश में क्या आएगा, कितना गिरा वो आपको बताना है। तो 0.02%, 0.26%, 0.39% या फिर 0.11%। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। 28 मई 2024 को वैश्विक इक्विटी सूचकांक में थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी। निवेशकों को इस सप्ताह के अंत में मुद्रास्फीति के आंकड़ों के जारी होने की उम्मीद थी, जिससे ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि होगी। ठीक है, US में ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि शुरू हुई। अप्रत्याशित रूप से मई में US उपभोक्ता विश्वास में सुधार हुआ। सर्वेक्षण के अनुसार लगातार 3 महीनों की गिरावट के बाद जॉब मार्केट के लिए उम्मीद के बीच यह सुधार हुआ।
निवेशक यूएस मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। अप्रैल के यूएस कोर पर्सनल कंजप्शन प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट 23 मई 2024 को जारी की जाएगी। डिफेंस जेंस इंडस्ट्रियल एवरेज 28 मई 2024 को 160.86 अंक या 0.41% गिर के 38,908 पर आ गया है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर हमारा डी करेक्ट रहने वाला है। अब हम देखेंगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में निम्नलिखित में से किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया? ओमान का, ईरान का, ऑस्ट्रेलिया का या फिर यूएई का? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए हम फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में ओमान में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया। किसका? ओमान का। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और मस्कट में भारतीय दूतावास ने ओमान में प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक अभिलेखों और दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए अपनी तरह की पहली परियोजना पूरी की गई। किसके थ्रू? डिजिटलीकरण। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2023 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? सोनिया एंथक को, शिवा चौहान को, पुनीता अरोड़ा को या फिर राधिका सेन को? तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो ज़रूर से बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो मैं फटाफट से आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर क्या रहने वाला है? यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का राधिका सेन को दिया गया। किसको दिया गया? राधिका सेन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए। अगर आप सभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी भी ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गेल में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत डैश में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। किसने? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, अदरवाइज़ हम तो आपको आंसर बता ही रहे हैं। गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पहला हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के किस जिले में? गुना जिले में। गुना जिले के विजयपुर में। ये मध्य प्रदेश ही आपको सिर्फ याद नहीं रखना, ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में। अगर क्वेश्चन डीप में आ जाता है तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये नई और वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बात करेंगे, विश्व भूख दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसको पता है? विश्व भूख दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 27 मई को, 28 मई को, 29 मई को या फिर 30 मई को? नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ, विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसे। हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस 2024 मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक भूख संकट और कुपोषण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। विश्व भूख दिवस का लक्ष्य स्थायी खाद्य प्रणालियों और व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो भूख और कुपोषण को समाप्त करने के लिए मदद करता है। कुपोषण क्या? एक तरह की बीमारी है जो ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। विश्व भूख दिवस 2024 का विषय है संपन्न माताएं संपन्न विश्व। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो पता है हमें कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 को। अब इसका जो विषय है यानी कि टाइटल क्या है? 2024 हर साल क्या होता है? टाइटल चेंज होता है। तो इस बार क्या है? संपन्न माताएं संपन्न विश्व इसका टाइटल है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC से लाभांश के रूप में कितने प्राप्त मतलब पैसे के बारे में डैश प्राप्त होगा? 4,578 करोड़ रुपए, 5,888 करोड़ रुपए, 3,662 करोड़ रुपए या फिर 6,276 करोड़ रुपए? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएगा, अदरवाइज़ हम इसका आंसर देखते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC द्वारा भारत सरकार को 3,662 करोड़ रुपए का लाभांश दिया जाएगा, जो कंपनी में सबसे बड़ा शेयर धारक है। 27 मई को सार्वजनिक बीमाकर्ता ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 6 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा की है। कब? 31 मार्च 2024 को। क्या साल खत्म होता है तो कितना? 6 रुपये प्रति शेयर।
अब यहाँ पे ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर से प्रिपरेशन करनी चाहिए और डेली ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ के साथ यहाँ पे एक सीरीज़ आती है 1 मिनट करंट अफेयर, जिसमें आपको टॉप करंट अफेयर्स बताई जाती है इन 1 मिनट। तो वो वीडियो भी ज़रूर से रोज़ देखिएगा। साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। और कोई भी कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, आपको नेक्स्ट उस पॉइंट को सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।